ये कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। 5 करोड़ रुपए कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट करी है उस कंपनी के शेयर्स को 1000 रुपीज के अंदर दिए एंजल इन्वेस्टर को। उसका मतलब क्या हो गया? मार्केट में ऐसे लोग हैं कि जो शेयर उनके पास है उसके लिए 1000 रुपए देने को तैयार है। तो ऑब्वियसली जो शेयर उनके पास ऑलरेडी है 50,000, उनकी भी पर शेयर वर्थ 1000 हो जाएगी। तो 1000 एक शेयर की वैल्यू, और ऐसे उनके पास 50,000 शेयर्स है, तो इनडायरेक्टली 50,000 इंटू 1000, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 5 करोड़। तो हम ऐसा कह सकते हैं राम और श्याम के पास अभी 5 करोड़ की वर्थ के शेयर्स पड़े हुए हैं, और वहीं पे इसे बोला जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स। और अगर हम टोटल कंपनी की बात करें तो कंपनी में टोटल 1.2 लाख शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 लगाई गई है। तो इनडायरेक्टली कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 12 करोड़। इसे लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं कि मार्केट की टोटल वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू 10 एंड पेड अप कैपिटल 12। तो अभी तक हमने जो चीजें सीखी उसमें हमें क्या समझ में आया कि पहले पेड अप कैपिटल 10 लाख था, अभी वो बढ़ के 12 लाख हो चुका है। 2 लाख के एक्स्ट्रा पेड अप कैपिटल के शेयर्स एंजल इन्वेस्टर को अलॉट करे गए। ऑथोराइज कैपिटल 25 लाख था, अभी पेड अप शेयर्स कितने बन चुके हैं? 1.2 लाख, और ऑथोराइज शेयर्स थे 2.5 लाख। तो हम और भी 1.3 लाख शेयर्स अलॉट करके और फंड रेज कर सकते हैं। अभी भी जैसे ही 2 करोड़ आ गए इनके पास, राम और श्याम के पास, उन्होंने फटाफट से 20 नई शॉप्स ओपन कर दी अलग अलग सिटीज के अंदर, अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा एक्सपांड कर दिया। लेकिन वो वहीं पे रुके नहीं, उनकी ग्रोथ स्टोरी यहां पे रुकी नहीं है, अभी उनको और फंड चाहिए। नाउ दे वांट कि हम एक स्टेट में फैल चुके हैं, अब हमें पूरी पैन इंडिया, पूरी कंट्री में फैलना चाहते हैं। हम 20 स्टोर से 100 स्टोर तक पहुंचना चाहते हैं, 100 दुकान अपनी ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने आइडिया को मार्केट में टेस्ट किया, अभी तक सक्सेसफुली वो रन हुआ है। तो हम पूरे इंडिया का मार्केट को कवर करना चाहते हैं, अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू रेज 10 करोड़। अभी उनकी कंपनी तैयार है प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल से भी फंड रेज करने के लिए। अन्य स्टेज 3 में हमने सीखा कि दे रेज 2 करोड़ फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर। अभी कंपनी पहले 4 दुकान से 20 दुकान पे पहुंच चुकी है, कंपनी के पास अभी और स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरी है। तो राम और श्याम जो कंपनी के प्रमोटर्स है, दे गो टू डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट, उनको जाते हैं, अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी सुनाते हैं, और वो उनके सामने ऑफर करते हैं कि आप हमें 10 करोड़ रुपए दीजिए, हम आपको 10 करोड़ रुपए के सामने 20,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। इस टेबल में ध्यान रखिएगा, जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूं आप वहीं पे फोकस करना, तभी आपको ये टेबल समझ में आएगा। वो वेंचर कैपिटल 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है, और उसके सामने राम और श्याम उनको 20,000 शेयर्स अलॉट करते हैं। तो अभी आप समझिए, इनडायरेक्टली एक शेयर की वैल्यू बन गई 5,000 रुपए। मतलब क्योंकि कंपनी का ग्रोथ भी तो 5 गुना हो चुका है। स्टेज 3 के अंदर कंपनी के पास सिर्फ 4 दुकानें थी, तब 1000 रुपीज के अंदर उन्होंने अपने एक शेयर को डाइल्यूट किया था। अभी कंपनी की ऑलरेडी 20 शॉप्स हो चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरी भी है। तो मार्केट में लोग तैयार है उस कंपनी के शेयर के लिए 5,000 देने के लिए। तो इसे कहा जाएगा कंपनी का मार्केट वैल्यू। एंड मार्केट वैल्यू प्योरली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई रूल के ऊपर। जिस कंपनी की डिमांड ज्यादा होगी उस कंपनी के लिए लोग ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप समझिए कि वेंचर कैपिटलिस्ट को 20,000 शेयर्स मिल गए, 5,000 की मार्केट वैल्यू वाले, तो टोटल उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए राम और श्याम को। फेस वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी 10 रुपीज। तो अभी पेड अप कैपिटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, दैट इज 2 लाख। ऑलरेडी 12 लाख पेड अप कैपिटल पहले से था ही, तो टोटल हो चुका है 14 लाख। ऑलरेडी राम और श्याम ने
अपने आप को 50,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उन्होंने एंजल इन्वेस्टर को 20,000 शेयर्स दिए थे और 20,000 शेयर्स उन्होंने वेंचर कैपिटल, जिसको हम शॉर्ट में वीसी बोलेंगे, उनको दिए। तो टोटल अभी तक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 1.4 लाख शेयर्स इश्यू हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे स्टेज 2 के अंदर राम और श्याम एबीसी कंपनी के 50% ओनर थे, स्टेज 3 के अंदर जहां पे वो नियरली 41% ओनर थे, अभी उनकी इक्विटी का और डाइल्यूजन हुआ, तो अब वो उनकी कंपनी के 35.72% ओनर रह चुके हैं। एंजल इन्वेस्टर 14.28% ओनर एंड वीसी 14.20% ओनर। ये कैसे आया? सिंपल मैथमेटिक्स, 20,000 डिवाइड बाई 1.4 लाख शेयर्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अभी आप समझिए कि जो एंजल इन्वेस्टर ने 2 करोड़ रुपए दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, उस 2 करोड़ की वैल्यू बढ़ के 10 करोड़ हो चुकी है। उसका कैपिटल 5 गुना हो चुका है। और जहां पे राम और श्याम ने इनिशियली 5-5 लाख रुपए दिए थे, उनके 5 लाख के जो इनिशियल शेयर्स थे उनकी वर्थ 25 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब ऐसा नहीं उनके पास 25 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन उनके पास जो शेयर्स है उसकी वैल्यू 25 करोड़ हो चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि वेंचर कैपिटल ने 5,000 रुपए के अंदर 20,000 शेयर्स लेने को एग्री हो गया। उसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एक शेयर के लिए 5,000 रुपए देने को भी तैयार है। तो ऑब्वियसली बात है, जो शेयर वीसी ने परचेस किया वही शेयर, वही कंपनी का शेयर राम, श्याम और एंजल इन्वेस्टर के पास है, तो उसकी भी मार्केट वैल्यू हम 5,000 रुपए मान सकते हैं। तो भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि एंजल इन्वेस्टर का पैसा 5 गुना हो गया। क्यों? आप देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट को 10 करोड़ रुपए के सामने मिले 20,000 शेयर्स, वहीं पे एंजल इन्वेस्टर को 2 करोड़ के सामने मिले थे 20,000 शेयर्स। इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर ने कंपनी पे इनिशियली भरोसा किया था। कंपनी डूब भी तो सकती थी, उसने रिस्क ज्यादा लिया था, इसलिए उसे रिटर्न ज्यादा मिला हुआ है। और राम और श्याम की बात करें तो उन्होंने तो सबसे ज्यादा रिस्क लिया था, उन्होंने तो कंपनी स्टार्ट करी थी, उन्होंने अपने 5-5 लाख रुपए लगाए थे। अगर वहीं पे कंपनी ना चलती, वो तो सबसे बड़ा रिस्क था। अभी क्यों वेंचर कैपिटल 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है और एक शेयर के लिए 5,000 देने को तैयार है? क्योंकि उसके अंदर ये आइडिया भी का तो पैसा है। जहां पे स्टेज 1 पे एक बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अभी वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो एक दुकान से 20 दुकान को सक्सेसफुली रन कर चुकी है। मतलब 99%, 100% वो आइडिया सक्सेसफुल बन चुका है। तो आइडिया के भी कुछ पैसे हैं। इनिशियली जो प्रमोटर्स ने मेहनत करी उसका भी पैसा है, उनका हार्डवर्क, ब्रांडिंग, प्लस एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी भी है। जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, लोग उसमें पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पे हुआ क्या? वेंचर कैपिटलिस्ट ने उसकी ग्रोथ स्टोरी सुनी और आप ये भी समझिए, उसने 10 करोड़ क्यों इन्वेस्ट करे हैं? फ्यूचर एक्सपेंशन देख के, कि अगर अभी मैं 10 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो कंपनी और बड़ी बनेगी और मैंने जो 10 करोड़ पे इन्वेस्ट करे हैं उसकी वैल्यू इससे भी बड़ी बन सकती है। अब यहां पे क्या हो गया? पेड अप कैपिटल हो गया 14 लाख टोटल, ऑथोराइज कैपिटल 25 लाख। कितने शेयर्स इश्यू हुए अभी तक? 1.4 लाख, एंड वो अभी भी और 1.2 लाख शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी फंड रेज करने के लिए तो दे कैन रेज मोर फंड बाय डाइल्यूटिंग दिस शेयर्स। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास से और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास से फंड को रेज करके अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है और उनको शेयर्स कैसे अलॉट करती है, और जैसे ही शेयर्स अलॉट होते हैं उसके सामने कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ती रहती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।